हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना खुश मिजाज एक्टर थे और राजेश खन्ना को लेकर लोगों की गजब की दीवानगी थी। तब नई एक्ट्रेस सोचती थी कि अगर राजेश के साथ एक फिल्म करने का मौका मिल जाए तो उनका करियर संवर जाए, जबकि फैंस उनकी हर अदा पर मर मिटते थे। राजेश की एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों इंतजार करते थे। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि इंडस्ट्री में एक कहावत बहुत मशहूर थी कि ऊपर आका और नीचे काका। काका एक शानदार एक्टर थे, लेकिन सेट पर देर से आने की उनकी आदत निर्माता निर्देशकों को ही नहीं बल्कि हीरोइन समेत पूरे क्रू को परेशान कर दिया करती थी। और ऐसे में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड पहुंची जयप्रदा ने जब देखा कि देर से आने के बाद राजेश खन्ना मज़े से बड़े पाव खाना लग गए तो वे हैरान रह गईं। राजेश खन्ना की लेट लतीफ़ी से मशहूर फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी एक बार इतना बौखला गए थे कि वो बोले कि आज आने दो, फिर इसकी खैर लेता हूँ। लेकिन राजेश अपने काम में इतने परफेक्ट थे कि सेट पर आते ही अपने मस्ती भरे अंदाज में सबको हंसाते रहते और बिना किसी खास रिहर्सल के फटाफट शॉट ओके करवा देते। इसलिए ऋषिकेश चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाते, लेकिन राजेश की लेट लतीफ़ी से पूरे दिन मेकअप करवा कर तैयार बैठी हीरोइनों को बड़ी दिक्कत होती थी। एक्ट्रेस जयप्रदा ने कहा कि राजेश खन्ना की वजह से एक्ट्रेस को पूरे दिन सेट पर उनका इंतजार करना पड़ता था। वे साउथ की रहने वाली हैं और साउथ में वे सुबह 9 बजे ही सेट पर होती थी और जब वे मुंबई आई तो यहाँ पर उन्हें सुबह 7 बजे सेट पर बुलाया जाता था और सेट पर आने के बाद मेकअप करके वे पूरे दिन मेकअप रूम में बैठी रहती थीं। और राजेश खन्ना रात के 8 बजे आते थे और आने के बाद वे सबसे पहले शूटिंग नहीं करते थे बल्कि बड़ा पाव खाते थे और उसके बाद शूटिंग शुरू होती थी। बस एक शॉट और 9 बजे पैकअप। राजेश खन्ना कई बार बता चुके थे कि उन्हें मुंबई का फेमस बड़ा पाव बहुत पसंद है और वह कभी भी उसे खा सकते थे। वहीं राजेश खन्ना की लेट लतीफ़ी की चर्चा करने वाली जया पहली स्टार नहीं है। उनके साथ काम कर चुके कई एक्टर एक्ट्रेस इसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। जया प्रदा और राजेश खन्ना ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। आवाज़, दिल-ए नादान, नया कदम, मकसद जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। याद है वो पहली रात फिल्म में जया प्रदा और राजेश खन्ना का रोमांटिक सीन आज भी याद किया जाता है। वहीं राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों को पसंद आती हैं। राजेश की अदाओं पर लड़कियां मर मिटती थी। उनकी सफ़ेद कार को वे अपनी लिपस्टिक से लाल कर देती थी और जैसी फैन फॉलोइंग राजेश की थी वैसी आज तक किसी की भी नहीं रही है। सिनेमा घर में बैठे दर्शक उन्हें अपने जैसा ही समझते थे और दर्शकों से होने वाला यही जुड़ाव उन्हें इस कद का सुपरस्टार बनाता है। ऐसे गजब के कलाकार राजेश खन्ना ने सक्सेस के साथ साथ खूब पैसा भी कमाया और करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बने, लेकिन अपने पारिवारिक मसलों को लेकर भी वह कम चर्चा में नहीं रहे हैं। डिम्पल कपाड़िया से उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं रही। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। कुछ उम्र का फासला और कुछ राजेश की आदतें ऐसी रहीं कि इनकी शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा नहीं रह सकी। जबकि राजेश से शादी होने के बाद डिम्पल खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानने लगी थी। राजेश और डिम्पल 2 बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के माता पिता बने, लेकिन इनका परिवार बिखर गया। समय के साथ राजेश खन्ना का स्टारडम फीका पड़ने लगा और अमिताभ बच्चन का जमाना आ गया। कुछ राजेश का अक्खड़पन, कुछ अपनी तरह से जीने का अंदाज ऐसा रहा कि रिश्तों की टूटन और फिल्मों में मिली असफलता ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। वे डिप्रेशन में रहने लगे और साल 2011 में राजेश की तबीयत अचानक बिगड़ी तो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। जब उनका चेकअप हुआ तो उन्हें कैंसर निकला। उनका बहुत इलाज चला और अंत समय भी करीब आ रहा था। कैंसर उन्हें खाता जा रहा था। अपने आखिरी पलों में राजेश खन्ना खामोश रहते थे। वे बस यही चाहते थे कि उनकी बेटियां उनकी आंखों के सामने रहें। ट्विंकल कम आ पाती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन रिंकी हमेशा उनके पास रहती थी और ऐसे वक्त में डिम्पल कपाड़िया उनकी बहुत देखभाल करती थी। वहीं राजेश को भी अपने अंतिम समय का आभास हो गया था
और वे जानते थे कि कभी भी उनकी दुनिया से विदाई हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई। और राजेश खन्ना ने डिम्पल की तरफ देखा और वसीयत के बारे में बताया तो डिम्पल ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो देना है अपने बच्चों को दे दीजिए। और राजेश ने भी ऐसा ही किया। अपने पूरे होशो आवाज़ में अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी। वहीं राजेश खन्ना की गिनती हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार में की जाती है, जिन्होंने स्टारडम का वो दौर देखा है जो गिने चुने एक्टर्स को ही नसीब होता है। और इस स्टारडम के बावजूद भी राजेश खन्ना की ज़िंदगी में वो मौका आया जब उन्हें मदद के लिए राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर के सामने हाथ जोड़ने पड़े थे। ये बात साल 1969 की है। उस दौर में सलीम जावेद की जोड़ी का बहुत नाम था। इस वक्त हर जगह उनकी कलम का जादू माना जाता था। और उस वक्त राजेश खन्ना को एक फ़िल्म ऑफ़र हुई जिसके लिए उन्हें उस वक्त प्रोड्यूसर ने 4 लाख रुपए दिए थे, जिससे राजेश खन्ना चाहकर भी नहीं ठुकरा पाए। उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर 2.5 लाख रुपए भी मिल चुके थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि फ़िल्म का सेकंड हाफ तैयार नहीं था। और तब सलीम जावेद राजेश खन्ना के अच्छे दोस्त थे और राजेश खन्ना उनसे मिले और कहा कि देखो, उनकी बड़ी मजबूरी है। वे कार्टर रोड पर एक घर खरीद रहे हैं और ये घर काफ़ी महंगा है। वो घर 4 लाख का है और प्रोड्यूसर ने उन्हें 2.5 लाख रुपए दे दिए हैं, जिन्हें वे वापस भी नहीं कर सकते। और अगर वे इस स्क्रिप्ट पर काम नहीं करते हैं तो वे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। तो तुम दोनों किसी तरह से फिल्म का सेकंड हाफ ठीक कर दो कि काम चल जाए। और इसके बाद सलीम जावेद ये फिल्म लिखने के लिए राजी हो गए और इसका शानदार सेकंड हाफ तैयार हो गया। और इससे खुश होकर राजेश खन्ना ने उन दोनों को 5-5 हज़ार रुपये फीस भी दिलवाई, जो उस वक्त के राइटरों को मिलने वाली सैलरी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। और धीरे धीरे सलीम जावेद की लेखनी ने और जोर पकड़ा और राजेश खन्ना की मदद से उनको भी अच्छा पैसा मिलने लगा। वहीं राजेश खन्ना की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ ही काफ़ी उतार चढ़ाव भरी थी।